बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का। ये चौथा धरना था और आला हुकाम के सर पर जूं तक ना रेंगी। पहले तो मैं आपको तफसीलात बता दूं कि ये फिर से एहतजाज किया है मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ने और ज़ेर क़यादत थे ये नसीब अली तबस्सुम साहब के, और ये मसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि हमें भी अपनी छत दी जाए। लेकिन आला हुकाम है कि वो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और इसमें काफ़ी सीनियर रहनुमा जो थे, जो इस मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के बानी भी हैं, उन्होंने भी शिरकत की और अहदेदारान ने भी शिरकत की और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो वर्कर्स की वो शिरकत थी। आप देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताता चलूँ। मुझे खुर्रम अली साहब ने फ़ोन किया जहान पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज किया, आप अपने प्लेटफार्म से इस पर आवाज़ उठाएं। बिल्कुल आवाज़ उठानी बनती है, क्योंकि खुर्रम अली साहब को भी पता है कि मैं भी चूँकि इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस फील्ड के लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। ना अदारे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जिनमें वो काम कर रहे होते हैं, और ना ही हुकूमत इस पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और जो चंद अफराद हैं जिनको नवाजा जाता है, प्लाट्स की तकसीम भी उनको की जाती है और वो 2-2 3-3 प्लाट्स लेकर खा चुके होते हैं। आप अभी रिकॉर्ड निकलवाएं तो बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन से लोग 2-2 3-3 प्लाट लेकर खा चुके हैं। और ये जो मीडिया वर्कर्स हैं, ये बेचारे आज भी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। मैं सबसे पहले तो जिक्र करता चलूँ नसीब अली तबस्सुम साहब सदर, जिनकी ज़ेर क़यादत ये एहतजाज किया गया, और जनरल सेक्रेटरी आसम लतीफ़ साहब वो थे मौजूद, और उसके अलावा कासम चौहान साहब थे, शफ़क़त चौहान साहब थे, मियाँ इमरान साहब थे, मियाँ आमर साहब थे, आमर महमूद साहब थे, खावर गुलजार साहब है, ये भी खासे सीनियर आदमी हैं, ज़फ़राज साहब हैं, ये भी बहुत सीनियर हैं, नबील निज़ामी साहब हैं, 92 से इनका तल्लक है, 92 अखबार से, रोज़नामा 92 से, वो उन्होंने भी शिरकत की और ख़ासे सरगर्म हैं। इमरान बाजवा साहब हैं, उन्होंने शिरकत की। आरफ भट्टी साहब मोस्ट सीनियर आदमी हैं, उन्होंने शिरकत की। अंजब भट्टी साहब ये भी सीनियर हैं, इन्होंने भी शिरकत की। जुल्फ़कार साहब हैं, ये भी सीनियर तरीन हैं। और इनके आपको बताता चलूँ कि इनके घर पर डकैती भी हुई, जिसका इनकी बेटियों का जहेज़ चोर डाकू जो है वो सामान उठाकर ले गए, और ये बेचारे इनका पर्चा भी दर्ज नहीं हो रहा था। तो उसके अलावा सेल अहमद साहब जहान पाकिस्तान से, सलमान अहमद जहान पाकिस्तान से, और इसके अलावा जो साबिक अहदेदारान हैं, ख़ासकर मैं नाम लूँगा असगर खान साहब का, वो शिरकत नहीं कर सके इस एहतजाज में इस मरतबा। उनकी कोई घरेलू मसरूफियात थी, उन्होंने 1-2 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं शिरकत नहीं कर सकूँगा। और मुरसलीन साहब हैं, वो भी घरेलू मसरूफियात की वजह से, ऐसे ही हाजी वसीम साहब हैं, वो भी घरेलू मसरूफियात की वजह से शिरकत नहीं कर सके। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, ये 21 अदारों के वर्कर्स थे जो सरापा एहतजाज थे, और ये बेचारे क्या मांग रहे हैं, हुकूमत से क्या मांग रहे हैं कि जैसे आपने दूसरे भाइयों को छत फराहम की, आप इन्हें भी छत फराहम करें। और मुझे दाद देनी पड़ेगी इस पर नसीब अली तबस्सुम साहब को। उन्होंने खासी मेहनत की, लोगों को इकट्ठा किया, और अब मेरी दुआ है कि ये ऐसे ही लोग इकट्ठे रहें। और मैं एक नाम लेना भूल गया जो इस माहौल को गरमाए हुए थे, उनका नाम है राना शफ़ाकत साहब। राना शफ़ाकत साहब उर्फ लाली, उनको लाली के नाम से याद किया। मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लक है, और वो खासे जो उसे कहते हैं जोली आदमी हैं, और खासा वो माहौल को गरमाते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और उनका भी बड़ा किरदार है इसमें, इस एहतजाज और धरने में उन्होंने पूरी शिरकत की। आप देखें कि पहले उन्होंने एहतजाज किया, फिर वो ज़मान पार्क भी एहतजाज किया, और इमरान खान साहब तक पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इन्हें यकीन दहानी करवाई कि आपकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आला पंजाब से करवाई जाएगी। इस पर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी आवाज़ उठाई। हमारे सीनियर मोस्ट जो जहान पाकिस्तान के साबिक एडिटर भी हैं और इस टाइम रोज़नामा मशरिक़ के एडिटर हैं, अशरफ सेल साहब, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए था आवाज़ बुलंद करने के लिए।
तो मैंने भी आज इसी वाले से, आप पहले ये थोड़ा सा क्लिप देखेंगे एहतजाज के दौरान ये कह रहे हैं, ये तो क्या मांग रहे हैं, ये आपके सामने आप छोटा सा क्लिप देखें। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा, आप देखें कि बेचारे क्या मांग रहे हैं और सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं, ये मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का ये चौथा धरना था और 40 मिनट तक पंजाब असम्बली के गेट के आगे ये एहतजाज करते रहे और उसके अलावा 3 घंटे धरना भी दिया मार रोड पर, लेकिन आला हुकाम के कानों पर जूं तक न रेंगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आप तमाम लोगों की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, हमारे साथी हैं, ये इतना पिसा हुआ तबका है। आपको मालूम है कि अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो ना आप अखबार पढ़ सकें, ना आप टीवी पे चैनल्स देख सकें। ये वो टेक्निकल स्टाफ है, लेकिन हमारे यहाँ जो फेस टू फेस है उसकी वैल्यू है, जो फेस पे नहीं है उसका काम जितना मर्जी बड़ा है, लेकिन आप उनको देने के लिए कुछ तैयार नहीं। क्या वो उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजार दी इस लाइन में? रातें जाग जाग कर वो लोग जो हैं वो मेहनतें करते हैं और उनको ना अदारे कुछ देते हैं, ना हुकूमत देने के लिए कुछ तैयार है। खुदा रहा, मेरी तो अपील है हुकूमत पंजाब से, आप तो कुछ करें। और आखिर में मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ आपको कि अदारों की जो बात है ना, अदारों में भी यही सूरत हाल है। आप चाहे जंग अखबार ले लें, चाहे नए वक्त अखबार ले लें, चाहे आप कोई भी अखबार ले लें, वहाँ पर इनकी तनख्वाहें और जो फेस के सामने हैं उनकी तनख्वाहों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इनकी जितनी तनख्वाहें हैं उसमें सिर्फ घर का राशन भी नहीं पूरा होता। खुदा रहा, इन लोगों को आप इंसान समझें, इनके भी इन्होंने अगर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है तो आप इनको कुछ ना कुछ तो ता करें ना, कम से कम छत तो ता करें। इतनी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं पंजाब हुकूमत के पास। आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाई आपने, आप वहाँ से नहीं दे सकते? आप एक क्राइटेरिया बनाएं कि आपको इतने देंगे। वो भी मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना क्राइटेरिया बनाएगी कि जो लोग मौजूद हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनको पहले मिलने चाहिए, वो भी उसी तरह क्राइटेरिया बना लें। लेकिन कहाँ पर जाके अपना दरवाज़ा खटखटाए? हुकूमत वक्त का ही दरवाज़ा खटखटाना है ना। तमाम मीडिया वर्कर्स जो दूसरे सूबों से भी हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। सिर्फ उन लोगों को नवाजते हैं जिससे इनका बराह रास्त मफाद वाबस्ता हो। खुदा रहा, इनके लिए भी सोचे। और मैं आखिर में नसीब अली तबस्सुम साहब को फिर दाद दूंगा कि इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। राना शफाकत साहब, खुर्रम अली साहब, ऐसे ही बाकी साथियों के मैंने नाम लिए, जिनके रह गए नाम मैं नाम नहीं ले सका इस वीलॉग में जल्दबाजी में, तो उनसे माजरत है। तो मेरी ये दुआ है कि आप ऐसे ही इकट्ठे रहें और आपको आपका हक मिले। मेरी ये दुआ है, क्योंकि आप देखें कि आप अंगूर लेने जाएं तो जो दाना होता है ना, जो गुच्छे से लहदा होता है, उसकी कीमत कम होती है। आप इकट्ठे हैं तो आपकी कीमत सबसे ज़्यादा है और इंशाल्लाह ताला आपको इस इकट्ठे होने का आपको फल ज़रूर मिलेगा। ये परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत हो, चाहे आने वाली कोई हुकूमत हो, ये अब आपको आपका हक दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात आसान फरमाए और आपके तमाम हकूक़ आपको मिलें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।